वह महिला बस यूं ही मेट्रो का इंतजार कर रही थी और शराब पीने की आदत में डूबी हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही हरकत उसकी जिंदगी के लिए लगभग जानलेवा साबित होने वाली है। दरअसल शराब के असर में वह वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह सन्न रह गई। जो मेट्रो स्टेशन पहले लोगों से भरा रहता था अब पूरी तरह खाली था। शाओ मेई को लगा कि शायद आखिरी मेट्रो निकल चुकी है, इसलिए वह तुरंत पहली मंजिल पर भागी और बाहर निकलना चाहा, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चला। स्टेशन के सभी एग्जिट लॉक खो चुके थे। शाओ मेई ने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। उसने मदद के लिए कॉल करना चाहा, पर उस समय मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि स्टेशन का स्टाफ भी जा चुका है तो वह बुरी तरह घबरा गई। उस पल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी उलझन में अचानक उसे मेट्रो के स्टेशन में आने की आवाज सुनाई दी। शाओ मेई तेजी से दूसरी मंजिल की ओर दौड़ी और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले डिब्बे में घुस गई। लेकिन जिसे उसने बिल्कुल भी नहीं देखा वह यह था कि एक काली परछाई उसके पीछे पीछे डिब्बे में दाखिल हो चुकी थी। शाओ मेई सीट पर बैठ गई और राहत की सांस ली। आखिरकार अब मैं घर जाकर आराम कर सकूंगी। लेकिन मेट्रो कुछ ही मिनट चली थी कि अचानक उसी जगह रुक गई। शाओ मेई को लगा शायद कोई स्टेशन आ गया है, लेकिन दरवाजे अपने आप नहीं खुले। इसका मतलब ये कोई सामान्य स्टॉप नहीं था। शाओ मेई ने ड्राइवर के केबिन में जाकर देखने का फैसला किया। वह एक सुरंग से होती हुई ड्राइवर के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और रुकने की वजह पूछने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से ड्राइवर की कोई आवाज नहीं आई। उसे नहीं पता था कि ट्रेन का ड्राइवर बहुत पहले ही बेरहमी से मार दिया गया था। उसी समय डिब्बे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। अचानक आई इस अंधेरे ने शाओ मेई को और ज्यादा घबरा दिया, लेकिन तभी उसने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे लगा शायद कोई रिपेयर मैन होगा। वह तुरंत आगे बढ़कर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वह जितनी बार आवाज लगाती रही सामने वाला उतनी ही खामोशी से उसकी ओर बढ़ता रहा। शाओ मेई डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने अपने पास खड़े उस शख्स को देखा तो उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं था बल्कि वही पड़ोसी था जो अक्सर चुपके से उसका पीछा किया करता था।